इस सुंदर सी और प्यारी सी सुबह के साथ सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि आज है धनतेरस तो मम्मी और मैं कर रहे थे सफाई और मेरे हस्बैंड यहाँ पे बनाने लग गए थे ककड़ी के बड़ी। तो ये ना हम हर साल बनाते हैं, तो आजकल मतलब टाइम नहीं हो पा रहा है, तो मेरे हस्बैंड कहते थे लाओ मैं बना देता हूँ। तो सुबह नहा धो के सबसे पहले ना ये बड़ी बनाने लग गए थे। तो ये पहाड़ से आई ककड़ी है, मतलब मेरी जो ननंद है ना वो लेके आई थी, मेरे हस्बैंड की दीदी, उनके यहाँ पे भी उनके सास ने भेजी थी। तो फिर इसलिए एक दो तो वो लेके आए थे और बाकी हम मार्केट से लेके आए थे। तो यहाँ पे एक ककड़ी ना काफ़ी दिन से मम्मी लेके आई थी मार्केट से, इसीलिए लेके आई थी कि हम बड़ी बनाएंगे, पर बना नहीं पा रहे थे। तो ये मांस की दाल मैंने रात को ही भिगा के रखी हुई थी, तो फिर इस वजह से ना आज मेरे हस्बैंड को टाइम मिल गया तो वो बनाने लग गए। तो ये ककड़ी का अंदर का सारा जो भी रस होता है और ये बीज होते हैं सब चिक्कल वगैरह सब निकाल दिए और मैंने उड़द दाल के चिक्कल मतलब धो धा के निकाल के रख दिए। तो यहाँ मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा ना कद्दूकस कर रहे, तो एक हेल्प हो जाती है कि मतलब ना अगर कोई ये काम कर दे तो बड़ी अच्छी हेल्प हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड ने ही पूरा काम कर दिया था इसका, और यहाँ पे ना दाल को पीस रहे हैं और ककड़ी को कद्दूकस करके रख दिया इन्होंने। तो एक बड़े टब में कर रहे हैं सब काम ताकि मतलब मिक्स करने में इजी हो। उड़द की दाल पीसने में ना बहुत दिक्कत आती है, कल मैं बड़े बना रही थी उसमें बड़ी दिक्कत आई थी। तो इसमें बिना पानी डाले तो पीसने में बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे हस्बैंड ने बड़ी मुश्किल से मतलब काफ़ी टाइम लगा इसको पीसने में, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसमें कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि हम तो वैसे कुछ मिक्स नहीं करते हैं, ना ही हल्दी नमक मिर्च कुछ भी नहीं। और इन्होंने वैसे ही बैटर बना के रख दिया है। मम्मी जो है नहा रही है, उसके बाद मम्मी बनाएंगी बड़ी छत में धूप में। तो यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड बना रहे हैं आलू का पराठा। तो आज इन्होंने जिम्मा ले रखा है खाना बनाने का, मतलब सुबह शाम का खाना मैं ही बनाऊंगा आज। तो ये बना रहे हैं हरी चटनी पराठे के साथ के लिए, तो चटनी पहले ही बना के रख रहे हैं और उसके बाद बनाने वाले हैं पराठा। तो यहाँ पे ना मतलब ये होता है चटनी बनाने में टाइम लग जाता है, तो इन्होंने मसाला तैयार करके रख दिया है, आटा गूंद के रख लिया है और अभी बना रहे हैं चटनी। पर मेरे लिए इतने सारे बर्तन रख दिए, मैंने ही धोने में थोड़ी देर में। तो उसके बाद ना ये चटनी बना रहे थे, मैं चले गई अपनी साफ़ सफाई में। तो आदित्य को देख लेती हूँ, ये कर रहा है मंदिर की सफाई, मतलब हम लोगों ने काम बांट रखा है। तो ये मंदिर की सफाई कर लेता है और थोड़ा इसके पापा कर देते हैं काम, और मेरा हो रहा है यहाँ पे पोछे का काम। मम्मी ने झाड़ू मार दिया, मम्मी झाड़ू मार के बाहर का झाड़ू मार रही है। तो यहाँ पे ना जो भी सफाई का काम है मैं कर रही हूँ आज। तो मैंने यहाँ पे पोछा मार दिया है और अभी मैं यहाँ पे मैट बिछा रही हूँ दरी के ऊपर, मतलब वो मोटी वाली दरी है, ऊपर से पतली वाली दरी बिछा दी ताकि बच्चे गंदा भी करे तो ना हो। तो यहाँ पे ना रचित हमको दिखता है ना सफाई में लगे हैं तो अपना भी लग जाता है। तो ये अपनी पेंसिल वगैरह सही से रख रहा है, आज टाइम है तो ये भी सफाई में लगे हैं। फिर मैंने ना जो भी ये बटन वगैरह होते हैं यहाँ पे बहुत गंदे निशान होते थे, तो मैंने सोचा कॉलिन से ये सब साफ़ कर लेती हूँ। तो आज मेरा ना जो बारीक वाला काम होता है ना, जहाँ मुझे जो चीज़ गंदगी दिख रही है मैं वो क्लीन कर रही हूँ, बाकी सब सफाई पहले से हो चुकी है। तो डोर में ना जब हमने धुलाई की थी थोड़े से छींटे वगैरह रह गए थे, तो इसको भी क्लीन करने का काम आज ही कर रही हूँ। और जहाँ जहाँ पे भी जो जो बटन ख़राब हो रखे हैं या फिर जो भी गंदे दिख रहे हैं उनको क्लीन करने का काम कर रही हूँ। मतलब जहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि छूट गया है जो चीज़ वो कर रही हूँ। तो जब मैं सफाई करती हूँ ना उससे पहले मैं नहाती नहीं हूँ, मैं नहाने के बाद जो है कभी भी सफाई का काम नहीं करती हूँ। तो इसलिए अभी मैं नहाई नहीं हूँ, बस सफाई में लगी हूँ और इसके बाद मुझे नहाना है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी छींटे वगैरह दिख रहे हैं ना गंदे वाइट कलर की, उनको क्लीन कर रही हूँ अभी। तो वही मेरे हस्बैंड जी के पराठे बनने स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं आ गई यहाँ पे और देख रही हूँ कैसे पराठे बना रहे हैं। भाई नीचे कटोरी रखी इन्होंने और ऊपर से सारे पराठे, और मैंने सोचा था बहुत पराठे हैं, पर दो दो पराठे सबके लिए हो गए थे क्योंकि मोटे मोटे पराठे बनाए जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल पराठे नहीं होते उस टाइप के बनाए हैं, बड़े टेस्टी। और चटनी तो भाई क्या बताऊँ मैं आपको, इतना टेस्ट आया था ना चटनी में बता नहीं सकती। और सब ने इंजॉय करके खाया ब्रेकफास्ट, मतलब मज़ा आ गया। और ना बच्चों को भी अपने पापा का खाना बहुत अच्छा लगता है, ये भी बहुत पसंद करते हैं। तो बोल रहे थे मुझे कि आपसे ज़्यादा अच्छा पापा बनाते हैं खाना। पापा जो बनाते सही होता है। सही होता है, अच्छा नहीं होता है? सही मीन्स अच्छा होता है। और रियल में ना मज़ा आ गया, चटनी के साथ दही और पराठा, वाओ क्या कॉम्बिनेशन था, मतलब मज़ा आ गया। हरी चटनी के साथ ना, मैं सिंपल पराठे बनाती हूँ सॉस दे देती हूँ, पर ये चटनी का आइडिया बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं चले गई स्कूल को, मैं जा रही हूँ अभी स्कूल और 1 घंटे के लिए जाना है बस स्कूल, भी आ जाऊँगी। तो चाहती हूँ, हाँ हाँ बेटा।
तो हमें 9 बजे बुलाया गया था स्कूल थोड़ा सा दिवाली सेलिब्रेशन करने के लिए, और उसके साथ साथ कुछ स्वीट्स वगैरह भी देनी थी। तो इस वजह से हम आ गए थे, कुछ जल्दी आ गए थे क्योंकि मैं टाइम पे पहुंच गई थी, और बाकी टीचर्स जो है 9:30 बजे के आसपास आए थे आराम से। तो आंचल मैम बोर हो रही थी ना, मुझे वो कह रही थी कि चलो झूला झूलते हैं। फिर हम चले गए झूला झूलने के लिए, थोड़ी देर झूला झूले और हम जल्दी आ गए, इसलिए हम झूला झूल रहे हैं। आज हम जल्दी आ गए और हाँ, वैसे हम देर में आते हैं। और ऐसे हम देर में आते नहीं, आज सब लेट है, हम टाइम पे हैं और सब लेट हैं आज। उसके बाद थोड़ी देर वेट करने के बाद सभी टीचर्स भी आ गए थे, और फिर सभी ने किया दिवाली सेलिब्रेशन, और सभी ने साथ में पटाखे वगैरह, फुलझड़ियाँ ये सब फोड़े। मेरे को तो ओनली फुलझड़ी पसंद है क्योंकि वो उससे कोई नुकसान नहीं होता है मुझे खासकर, क्योंकि कोई चिंगारी तो निकलती है पर उससे पटाखे जैसा इधर उधर नहीं जाता है कुछ भी चिंगारी, तो इस वजह से मुझे फुलझड़ी ज़्यादा पसंद है। पर इसको जलाते जलाते हमारे हाथ थक गए, पर ये फुलझड़ी नहीं जली। फिर आगे थी स्वर्णिका, और फिर इसके सामने मैंने एक पिक क्लिक की, और फिर उसके बाद हमारी फुलझड़ी फाइनली जल गई थी फिर हमने सभी ने एक फुलझड़ी से सभी ने शेयर किया, और सभी की फुलझड़ियाँ जलने लग गई थी। फिर सभी ने साथ में पिक्स वगैरह क्लिक की, थोड़ा सा फुलझड़ी, थोड़े पटाखे वगैरह जलाए और बहुत इन्जॉय किया। फिर हमने स्वीट्स वगैरह ली और हम चल पड़े घर को। घर आने के बाद मेरा काम चालू हो गया। फ्रिज मैंने कब से सोचा था धोऊंगी पर धो नहीं पाई। यहाँ पीछे देखिए कितनी गंदगी है क्योंकि ये मेरे से सिंगल नहीं निकल पाता, और मतलब मेरे हस्बैंड जी ने काफ़ी हेल्प की तब जाके फ्रिज जो है यहाँ से कॉर्नर से निकल पाया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। पूरा पहले मैंने धो दिया, इसके जो भी अंदर के पार्ट्स हैं सब मैंने अच्छे से धोने के बाद धूप में रख दिए हैं ड्राई करने के लिए। तो अभी मैं कर रही हूँ फ्रिज के अंदर और बाहर के पार्ट्स की क्लीनिंग। तो ये जो है मैं मतलब 3-4 महीने में फ्रिज को धो लेती हूँ, पर ये धो रखा था इसलिए मुझे ज़्यादा ये नहीं लग रहा था कि धोना है, सफाई करनी है, क्योंकि पहले से क्लीन हो रखा था। पर फिर भी ना एक रह जाता है कि भाई यही क्लीन नहीं हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि फ्रिज को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने सभी जगह अच्छे से क्लीन कर लिया है। और ना मतलब थोड़ा सा ये रह जाता है, दूध वगैरह गिर जाए तो मतलब एक ड्रॉप्स भी अगर गिर गई ना फ्रिज में तो उसकी स्मेल ना आने लग जाती है फ्रिज से। तो इस वजह से मैं फ्रिज को ना 3-4 महीने में क्लीन करती रहती हूँ, और करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये मत सोचिएगा कि फ्रिज के अंदर कोई बैक्टीरिया पनपते नहीं हैं या फिर कोई जर्म्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड बनाने लगे थे दिन का खाना, और मेरा बेटा देख रहा था कि पापा कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ना फ्रिज के जितने पार्ट्स ने धूप में सुखा रखे थे, ड्राई होने के लिए रख दिए थे सुबह ही, मतलब स्कूल से आने के बाद धोने के बाद। तो अब ये सूख चुके हैं अच्छे से। अब इनको ना मैं अंदर ले जा लेती हूँ, फ्रिज में फ़िट कर दूँगी। तो फिर उसके बाद अब बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी दोस्तों, मतलब फ्रिज का काम करके। फिर हमने खाना खाया। तो सुबह की चटनी थी, भटका चौसा मेरे हस्बैंड जी ने बनाया था, और चावल। उन्होंने भटका चौसा और चटनी बनाई है, और अचित को लग गया है ठंडा, और अचित ने पहन लिया स्वेटर। तो यहाँ पे ना आदित्य ढूंढ ढूंढ के अपने काम कर रहा है। मतलब ये जो नीचे लक्ष्मी माता के पैर लगाए थे ना पिछले साल, ये ना मतलब निकालने का टाइम आ गया, क्योंकि अब नए वाले लक्ष्मी के पैर लगाएंगे। फिर वो काम में लग गया था। फिर मैं आ गई थी छत में। मम्मी ने बड़ी बनाई हुई थी सुबह, जो मेरे हस्बैंड बना रहे थे ना, ककड़ी और उड़द का जो मिक्सचर था उसकी बड़ी है ये। तो आज ना मैंने कुशन भी धो दिए पूरे, क्योंकि बहुत स्मेल आ रही थी इनसे। तो पूरे मैंने अच्छे से इनको धो के ना धूप में डाल दिए हैं।
और फिर हम दिन में खाना खा के मतलब थोड़ी देर रेस्ट किया और हम 2:30 बजे निकल गए मार्केट की ओर, क्योंकि ना कल थोड़ा अंधेरा ज़्यादा हो गया था तो कम ही शॉपिंग कर पाए थे। तो अभी हम जा रहे हैं मंगल पड़ाव। कुछ मतलब यही होता है कि मतलब चांदी का कुछ चीज़ लेना होता है, तो देखते हैं कोई कॉइन वगैरह ले लेंगे या फिर एक दो बर्तन ले लेंगे, और उससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं लेने वाले आज, क्योंकि कल हमने बहुत सारी ख़रीदारी कर ली थी। तो ना मंगल पड़ाव में भाई इतनी भीड़ हो रखी थी ना, पहले तो हमें लगा कि भाई कोई नहीं दिख रहा है, आज तो बहुत सुनसान है, और ये भी लग रहा था धनतेरस लोग आज मना रहे हैं या फिर कल मना रहे हैं। तो हम देखते रह गए आज इतनी भीड़ कम क्यों है भाई, मैं समझ में नहीं आ रहा है। और सच बताओ ना, पिछले साल यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी और हम कार लेके आए थे, तो यही लग रहा था कहाँ पार्क करें। तो फाइनली ना आज पार्किंग मिल गया। पिछले साल हमें पार्किंग की जगह नहीं मिली थी बिल्कुल भी, हम कार को ऐसे ही भटकाते रहे। जब सब लोग आते हैं ना तो ये होता है कि कार में ही जाना हो पाता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे इतनी कम भीड़ क्यों है भैया, आज यही चीज़ आ रही थी मन में कि कम क्यों है। बट जब हम बर्तन मार्केट में गए ना, माय गॉड, तब लगा कि हाँ अब बढ़ती जा रही है भीड़। मैं थोड़ा सा चांदी की चीज़ें देखी और एक छोटा सा कॉइन ले लिया था हमने भी। और उसके बाद ना हम आ गए थे सीधे बिग बाज़ार, क्योंकि वहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इतनी भीड़ में ना पैर रखने की जगह नहीं थी और बच्चे तो दब जा रहे थे बिल्कुल। बाद में ना बर्तन बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। फिर हम बिग बाज़ार से हमने कुछ सामान लिया, लाइक 2 किलो घी ले लिया था हमने, क्योंकि घी बिल्कुल भी नहीं था, और कुछ स्वीट्स वगैरह लिए थे, क्योंकि भाई किसी को गिफ्ट वगैरह देना है या फिर जो भी है, तो आजकल ये चीज़ चले। खीले तो हमने वैसे कल ले लिए थे। फिर यहाँ से हमने पनीर वगैरह भी ले लिया था, और थोड़ी देर शॉपिंग करने के बाद ना बस हम घूमते रहे कि भाई कुछ तो दिखेगा तो ले लेंगे। तो मुझे बर्तन चाहिए थे 2, मैं हर साल बर्तन तो ज़रूर लेती हूँ। तो यहाँ पे आदित्य को ये फूल पसंद आ गए थे, तो हमने ये वाली माला ले ली। वैसे हमने कल भी ले ली थी माला, पर उसको पता नहीं क्या सोचा था उसने, तो ये वाली भी ले ली उसने। फिर उसके बाद हमने मतलब बर्तन वाले कॉर्नर में गए, वहाँ पे मुझे ना कुछ चाहिए था। आज मुझे धनतेरस में मैं हर साल लेती हूँ, तो मेरे को ये होता है कि कुछ नहीं लिया, आज कुछ नहीं लिया। बर्तन के बिना ना मुझे अधूरा लगता है मतलब धनतेरस। तो मैं चली गई थी कढ़ाई देखने के लिए, पर कढ़ाई ना थोड़ी कॉस्टली थी, इसलिए मैंने ना आज डिसाइड किया नहीं, कढ़ाई अभी नहीं लेती हूँ, बाद में ले लूँगी कभी। तो यहाँ पे मैंने ना भगवान जी के लिए ना जो प्लेट होती है ना ये ली, क्योंकि हम जब भी प्लेट में कुछ चढ़ाते हैं तो वही हो जाती, जूठी होती हैं। तो मैं ये अब अलग से बनाऊँगी, 2 प्लेट ले लेती हूँ। इनमें खीले वगैरह या फिर प्रसाद चढ़ाने के लिए सही रहता है, और कटोरी भी ये होता है हम यूज़ करी भी रखते हैं, तो वो चीज़ अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 प्लेट ली और 2 कटोरी ली थी, जो बहुत अच्छे ऑफ़र में हमें मिली थी। यहाँ पे एक के साथ एक फ्री थी, इस वजह से मैंने यहाँ से प्लेट ली। और उसके बाद ना हम चले गए, क्योंकि ये होता है कि अब और ख्याल है, समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। जो चीज़ हमें चाहिए थी हमने ले ली थी, और बाकी चीज़ें तो हमने कल ही ख़रीद ली थी। और उसके बाद हम आ गए थे सीधे पार्किंग वाले एरिया में, और यहाँ पे ना हमने थैला तो नहीं लेके आए थे, पर हमने सीधे कार के पीछे डिग्गी में सारा सामान रख दिया, अब घर जाके सब निकाल लेंगे। और यहाँ देखिए दोस्तों, अंधेरा हो चुका है, मतलब ना 6 बज गए हैं। और ना हमने आज जो लाइट्स वगैरह होती है ना, माला वगैरह होती है लाइट वाली, तो उसके लिए हमने किसी भैया को बुला रखा था, तो उनकी वजह से आज दिन में बहुत लेट हो गई। और हमने सोचा था कि शाम को बुला लेंगे भैया को 5 बजे, और अभी बज चुके हैं 6। तो आज हमारा सुबह से ऐसी दिमाग ख़राब रखा, क्योंकि जो बिजली की माला होती है ना वही नहीं लग पा रही थी, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। हम जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर आज लग नहीं पाई। भैया आए तो पर लग नहीं पाई। फिर हमने ना घर आके मैंने चाय वाय बनाई सबके लिए, और उसके बाद मैंने हाथ मुँह धो के बत्ती बनाई, और पूजा पाठ करने के बाद बाहर के लिए दिए बनाए। तो 4 मुख वाला दिया जलाता है दक्षिण दिशा में धनतेरस के दिन, और 7 दिए जलाते हैं, तो मैंने वही चीज़ किया। और यहाँ पे 7 दिए बनाए और एक तुलसी में रखा, और बाकी मैंने दरवाजे में रखे 2, और 2 गेट में रखे। तो टोटल जो दिए थे ना वो 7 थे। तो आज धनतेरस के दिन बोलते हैं 7 दिए जलाने चाहिए। दिए जलाने के बाद हमने कथा वथा पढ़ी, और उसके बाद ना मैंने बनाया खाना, आज बैंगन का भरता और रोटी बनाई थी। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।